तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव फुकरा इंसान को हराने के बाद उनको थोड़ा ट्रोल किए। यस गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कल से ECL स्टार्ट हो गया था एंड जो फर्स्ट मैच था इट वाज बिटवीन फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव। भाई इस मैच को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला यूट्यूब में। इसका लाइव वॉचिंग एक टाइम में 2.6 लाख के ऊपर भी चल गया था। एंड मैच का समरी आप लोग के सामने है। जैसा कि आप देख सकते हो, फुकरा इंसान के बैंगलोर बैशर्स 178 रन बनाए थे 10 ओवर्स में, जिसके बाद एल्विश यादव के हरियाणवी हंटर्स इसको 9.4 ओवर्स में चेस कर लिए थे एंड दे वन बाय 2 विकेट्स। भाई ये बहुत ही इंटेंस मैच था एंड एल्विश यादव एंड टीम जब जीत लिए थे उनके तरफ से आप ये रिएक्शंस देख लो। आफ्टर दिस एल्विश अपने ट्विटर में भी ये लिखे, अमेजिंग मैच, लव यू ऑल। बट वो फुकरा इंसान को थोड़ा सा ट्रोल करते हुए भी ये ट्वीट किए, इस बार वोटिंग नहीं थी गाइस, काइंड ऑफ सेइंग कि इस बार मैं पॉपुलैरिटी या फिर वोटिंग से नहीं जीता हूं जैसा कि मैं बिग बॉस में जीता था। इस बार मैं अपने स्किल से जीता हूं क्योंकि ये क्रिकेट मैच था। बट या फुकरा इंसान की टीम से जासूस किंग भी इस मैच के बाद ये ट्वीट किए, वेल प्लेड हरियाणवी हंटर्स। तो उन्होंने सिंपली अप्रिशिएट किया विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एक्ट्रेस के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एक्ट्रेस सिमरन बुदारूप एक वीडियो पोस्ट करके दिखाई कि कैसे उनको एंड उनके फैमिली को मिसट्रीट किया गया था एंड वो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली वो अपने फैमिली के साथ लाल बागचा राजा का दर्शन करने गई थी एंड उसके बाद क्या हुआ था उनके साथ आप ये क्लिप देख लो। इस इंसिडेंट के ऊपर और भी कॉन्टेक्स्ट देते हुए नीचे वो एलिगेशंस लगाते हुए बोली कि जब वो विजिट की थी लाल बागचा राजा, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था एंड बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था बाय द स्टाफ। मेरी मदर बस नॉर्मली फोटो क्लिक कर रही थी एक, एंड ऐसा नहीं है कि वो आगे खड़े होकर एक्स्ट्रा टाइम ले रही थी, वो पीछे ही थी। तो उसी मोमेंट अचानक से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मेरे मदर का फोन को स्नैच कर लिया एंड जब वो वापस लेने की कोशिश की थी तो वो पुश भी कर दिया था मेरी मदर को। ऑफ कोर्स मैं इंटरवीन की एंड वहां के बाउंसर्स फिर मेरे को रफ हैंडल करने लगे और जब मैं उनके बिहेवियर का वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगी तब वो मेरे फोन को भी स्नैच करने लगे। बट जैसे ही उनको पता चला कि आई एम एन एक्ट्रेस वो बैक ऑफ हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने न्यू प्रोजेक्ट को लेकर एक अपडेट वीडियो पोस्ट की है एंड लोग उनको थोड़ा ट्रोल कर रहे हैं। जहां गाइस उनके फैंस न्यू प्रोजेक्ट का कब से वेट कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है। वेल फिर से वो थोड़ा सा ट्रोल करते हुए एक वीडियो पोस्ट की है कल। हेलो दोस्तों, मुझे बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि आशीष भाई वीडियो कब आएगा, अगले प्रोजेक्ट का अपडेट क्या है। ये सवाल तो खास करके आता है कि आशीष भाई क्या वीडियो ये साल आएगा। वेल मुझे इसका जवाब मिल गया है। अपडेट ये है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेके बैठे रहना और सपने के लिए सोते रहना ये सही नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो मस्ती कर रहे थे तो फैंस के तरफ से भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए, अपडेट नो, अपसेट यस। भाई हम लड़की भी नहीं है, क्यों ऐसे टीज कर रहे हो। फिर एक और पर्सन लिखे, हर बार बुद्धू बना देते हो यार। फिर एक और कमेंट आया, वी विल गेट GTA 6 बिफोर हिज वीडियो, जिस पर आशीष चंचलानी लिखे, नहीं भाई उसके पहले ला के रहेगा। तो इन सारे कमेंट्स के ऊपर फिर रिप्लाई देते हुए आशीष चंचलानी कहे, जिस दिन आएगा ना उस दिन जितना गाली मारना है मार देना, तुम लोगों के लिए ही अच्छे से बना रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर थालापति विजय के बारे में। तो क्या एक्टर थालापति विजय को उनके फाइनल मूवी के लिए इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है कि he has become the most paid actor? Well guys, if you don't know, तो थालापति विजय का फाइनल मूवी आने वाला है जिसका टाइटल होने वाला है थालापति 69 एंड ये उनके करियर का फाइनल मूवी इसलिए होने वाला है क्योंकि इसके बाद वो अपने पॉलिटिकल करियर में शिफ्ट करने वाले हैं, उसमें फोकस करेंगे पूरा। तो ये प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट आज आ जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि वो अपने फाइनल फिल्म के लिए अप्रोक्सीमेटली 275 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। भाई साहब इफ दिस इज ट्रू तो ही विल बिकम द हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर एवर। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान वर्सेस रणबीर कपूर के बारे में। तो क्या शाहरुख खान एंड रणबीर कपूर के मूवीज के बीच में एक बड़ा क्लैश होने वाला है। गाइस शाहरुख खान का जो अपकमिंग मूवी आने वाला है उसका टाइटल है किंग एंड उसमें उनकी डॉटर सुहाना खान भी होगी एंड इस मूवी से रिलेटेड एक बड़ा रिपोर्ट आया है कि अपेरेंटली ये मूवी रिलीज होगा ईद 2026 में। बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स खाली यही मूवी ईद 2026 में नहीं आएगा। संजय लीला बंसाली का मूवी लव एंड वॉर जिसमें कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल स्टार करने वाले हैं, वो भी
लीड 2026 में आएगा, तो शायद से एक बहुत ही बड़ा क्लैश होने वाला है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्क्विड गेम्स के बारे में। तो क्या वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज स्क्विड गेम्स एक बॉलीवुड मूवी से कॉपीड है? वेल गाइस 2009 में एक बॉलीवुड मूवी आया था लक, उसके जो मेकर है वो एक लॉ सूट फाइल कर दिए स्क्विड गेम्स मेकर्स के अगेंस्ट, ये एलिगेशन लगाते हुए कि वो लोग उनके मूवी के प्लॉट को चुरा लिए। यस, ये फिल्म मेकर का नाम है सोहम शाह एंड वो नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में एक केस फाइल कर दिए हैं, बताते हुए कि जैसे स्क्विड गेम्स का स्टोरी है वैसे ही उनके 2009 फिल्म लक का भी सिमिलर ही स्टोरी है, जहां पर एक ग्रुप ऑफ डेस्परेट इनडेटेड लोग आते हैं एंड वो एक सीरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं टू विन लार्ज सम्स ऑफ मनी। वो अपने लॉसूट में क्लेम किए कि द मेन प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम्स, मूड, सेटिंग एंड सीक्वेंस बहुत ज्यादा सिमिलर है स्क्विड गेम्स में, जैसा कि मेरे मूवी लक में था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी लिखा कि जो स्क्विड गेम्स के राइटर है वो एक इंटरव्यू में क्लेम भी किए थे कि उन्होंने स्टोरी 2009 से लिखना स्टार्ट किया था एंड कोइंसिडेंटली उसी ईयर में उनका मूवी लक रिलीज हुआ था। बट यार नेटफ्लिक्स के एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि दिस क्लेम हैज नो मेरिट, ये बिल्कुल भी गलत है एंड हम लोग फाइट करेंगे कोर्ट में। चलो कॉपी वगैरह तो सब सही है, बट एक क्वेश्चन सभी लोगों के मन में आ रहा है कि लक मूवी के जो मेकर है उनको 3 साल बाद याद आया कि भाई ये सेम है, क्योंकि स्क्विड गेम्स 2021 में रिलीज हुआ था। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ को इस वजह से थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यस गाइस, शायद से आप लोगों को पता होगा कि दिलजीत दोसांझ का इंडिया टूर रिसेंटली अनाउंस हुआ था एंड बहुत सारे कॉन्सर्ट शोज होने वाले हैं उनके। बट गेस व्हाट, इन शोज के टिकट्स बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस्ड हो जा रहे हैं। कुछ लोग पोस्ट करके दिखा रहे हैं ऑनलाइन कि टिकट्स के प्राइसेस आर गोइंग अप टू 10,000, 15,000, 20,000 एंड मच मोर। तो एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है सौम्या साहनी, वो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई एंड उन्होंने दिलजीत दोसांझ को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा, I might regret saying this later, but I absolutely have to कि एक इंडियन आर्टिस्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो 20-25 हजार रुपए एक कॉन्सर्ट के चार्ज करे, जब उसके वो 6 सिटीज प्ले कर रहे हैं, वो 3 सेट्स प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपके कोर ऑडियंस के पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक बहुत ही लिमिटेड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। बहुत ही कम आर्टिस्ट हैं जो इस देश के लिए उनकी लैंग्वेज में परफॉर्म कर पाते हैं, और उसके बाद आपको एक मिडिल क्लास इंसान का कोई एक्सेस नहीं उस आर्टिस्ट तक। दे मेक सो मच मनी ओवरसीज दैट दे कुड लाइक एग्जेम्प्ट दीज थिंग्स फॉर द कंट्री। लाइक बाहर आर्टिस्ट के $100 के टिकट होते हैं, $150-150 के टिकट्स होते हैं, कि बस उतना ही जितना एक सेटअप हो रहे हैं। लोला के पासेस इतने कम के, हम इतने बड़े लाइनअप के बाद भी। इस वीडियो के बाद एक पर्सन ने नीचे कमेंट किया था कि हिपोक्रेसी देखो इन इन्फ्लुएंसर्स की, खुद प्रमोशन करने के थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं, बट दिलजीत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हायर प्राइस चार्ज करने के लिए। तो क्रिएटर रिस्पॉन्ड की, ले ले भाई, वो भी ब्रांड से कल 1 करोड़, मैं फॉलोअर्स से नहीं लेती 1 भी रुपीज अपने मीटअप्स में। फिर कुछ और लोग भी उनको बोलने लगे कि कॉन्सर्ट्स में अटेंड करना कोई नेसेसिटी थोड़ी होता है, ये एक ऑप्शन है, अगर आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। तो इस पर वो रिप्लाई दी कि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नेसेसिटी, बट सब लोग अपने लाइफ में थोड़ा सा आर्ट, म्यूजिक एंड जिन लोगों को वो एडमायर करते हैं उनको देखने का मौका तो डिजर्व करते हैं। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जो कि स्पेस से वोटिंग करेंगे। यस गाइस, शायद से आप लोगों को पता ही होगा कि सुनीता विलियम्स एंड एक और एस्ट्रोनॉट बहुत टाइम से स्पेस में स्टक है, क्योंकि जिस बोइंग स्टारलाइनर से वहां पर वो गए थे वो मैल फंक्शन कर गया था एंड वो वापस नहीं आ पाए अभी तक। वेल गेस व्हाट, कल नासा के चैनल में उनका एक Q&A सेशन हुआ था एंड बहुत सारे क्वेश्चंस का वो आंसर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कंफर्म कर दिया गया कि वो फरवरी को वापस आ जाएंगे। इनिशियली ये ट्रिप खाली 8 दिन का होने वाला था, बट अब ये 8 महीना का हो गया, जून में वो लोग गए थे। बट आगे दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने बात किया कि कैसे चैलेंजेस उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है, मेंटली, इमोशनली तो बहुत सारे चैलेंजेस होते ही हैं, बट फिजिकली भी चैलेंजेस होते हैं, बट स्टिल कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये लोग को ट्रेन किया जाता है ये सब चीजों के लिए। आगे सुनीता विलियम्स बताए कि वो अपना बर्थडे भी स्पेस में सेलिब्रेट करने वाली है एंड हियर कम्स द मोस्ट यूनिक पार्ट कि भाई वो लोग वोटिंग भी स्पेस से करने वाले हैं। एस्ट्रोनॉट विल्मोर बोले कि यूएस इलेक्शंस में उनको भी वोटिंग देना है, तो इसीलिए उन्होंने बैलेट के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया अपना एंड इसके बारे में वो कहे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी एबल टू वोट इन द इलेक्शंस फ्रॉम स्पेस एंड दैट विल बी प्रीटी कूल। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वुमेन के वायरल मैरिटल डिमांड्स के बारे में। तो गाइस, मैरिटल वेबसाइट्स में बहुत सारे लोग अपना डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस डालते हैं अपने पार्टनर को लेकर। वेल ऐसा ही एक लिस्ट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है करंटली इंटरनेट में, जहां पर एक वुमेन जो कि 39 इयर्स की है, शी इज डिवोर्स्ड एंड सेपरेटेड, वो अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में भी लिखी है, शी इज 5 feet 2 inches, उनका वेट है 72 kgs, वो एक प्राइवेट जॉब में एम्प्लॉयड है एज अ टीचर एंड उनका सैलरी है 1,32,000 पर ईयर। बाकी फेवरेट्स में भी वो बोली है कि शी हेट्स वर्कआउट और टाइम पास के लिए शी लव्स 5 स्टार होटल्स एंड ट्रैवलिंग, और आउटफिट उनका फेवरेट है लुई विटॉन का। और भाई वो अपने पार्टनर को लेकर क्या प्रेफरेंसेस डाली आप रीड कर सकते हो कि उनका पार्टनर अनमैरिड होना चाहिए, उसका फिजिकल स्टेटस नॉर्मल एंड एथलेटिक होना चाहिए, ही शुड बी अ नॉन ड्रिंकर, नॉन स्मोकर, एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशन
प्रोफेशन शुड बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका सैलरी अबव 30 लाख रुपीज होना चाहिए, एंड अगर तो एनआरआई है तो 96,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर, और बाकी प्रेफर्ड है कि वो बाहर रहने वाला हो जैसे कि यूएसए या फिर यूरोप में। तो इस चीज को लेकर लोग वो वुमेन को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स हेट वर्कआउट, फिजिकल स्टेटस जो कि मेरे को चाहिए एथलेटिक। एक और पर्सन लिखे, दीदी डजंट वांट अ हस्बैंड, जस्ट वांटेड अ सिंगल सोल्यूशन ऑफ ऑल हर प्रॉब्लम्स। बट एक और पर्सन बहुत ही अच्छा पॉइंट रखी कि ये प्रोफाइल फेक और टाइम पास का लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पेरेंट्स परेशान करते रहते हैं कि शादी करो शादी करो, तो लोग ऐसे ही एरा गहरा इन्फॉर्मेशन भर देते हैं मैरिटल वेबसाइट में ताकि वो पेरेंट्स को चुप कर पाए। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड एंड वाइफ के बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को स्टेक में डाल दिया, गैम्बल कर दिया, एंड लेटर ही अलाउड हिज फ्रेंड्स टू सेक्स। यस गाइस, ये वुमेन बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाई अपने हस्बैंड के ऊपर। ये पर्सन स्टार्टिंग से गैम्बलिंग एडिक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता था। वो अपना प्रॉपर्टी, ज्वेलरी सब कुछ गैम्बलिंग के थ्रू हार गया, एंड इवेंचुअली वो मेरे को भी स्टेक में डाल दिया, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स मेरे को आकर किए। नॉट ओनली दिस, वो फर्दर एलिगेशंस लगाए कि वो एंड उनके फादर मिलकर जब से उनका शादी हुआ है तब से डाउरी को लेकर भी बहुत ही परेशान किए। तो ये सबसे परेशान होकर वो अपने मदर के घर में चली गई थी, बट वहां पर भी हस्बैंड एंड उनके फ्रेंड्स आकर उनको फिजिकली अब्यूज किए। अभी अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि कंप्लेंट रजिस्टर हो गया एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉपकीपर से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस गाजियाबाद से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली एक शॉपकीपर अपने जूस वाले दुकान में कस्टमर्स को जूस सर्व करते करते यूरिन भी उसमें मिक्स कर देते थे। एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर जैसे ही कस्टमर्स को पता चला वो शॉपकीपर को जाकर लिटरली मार रहे थे, एंड इसके बाद पुलिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि वो लोग जब शॉप में गए थे वो लोग वहां से 1 लीटर ऑफ यूरिन बॉटल को सीज किए, एंड अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्को गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन सीए पराग गुप्ता ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, देन डिप्स डैजल ने कंप्लीट कर चुकी हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली काउंटिंग यूनिक शॉट्स को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर वैल्करे एंड एक्टर जेसन मोमोआ के बारे में। तो यूट्यूबर वैल्करे एक्टर जेसन मोमोआ के ऊपर बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाई। वेल गाइस, रिसेंटली इफ यू डोंट नो तो एक माइनक्राफ्ट का रियल लाइफ मूवी अनाउंस हुआ था, टीजर भी आउट हो गया है, एंड इसमें वन ऑफ द लीडिंग रोल्स जो प्ले करेंगे वो है एक्टर जेसन मोमोआ। वेल गेस व्हाट, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान यूट्यूबर वैल्करे भी रिवील करके बताया कि उनका अपीयरेंस है इस मूवी में, एंड वो जेसन मोमोआ को लेकर एक इंसिडेंट भी शेयर की कि वो कितने ज्यादा रूड थे टुवर्ड्स द क्रू। वो कही कि मैंने उनको क्रू को मिसट्रीट करते हुए देखा एंड इट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। मे बी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही इंटेंस सीन के बाद उनसे ऐसा रिएक्शन निकल गया होगा, शायद से क्रू मेंबर्स की तरफ से कुछ गलती हुआ था एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, बट ही वाज लिटरली वेरी एंग्री एंड ही वाज येलिंग, एंड मेरे को पर्सनली वो अच्छा वर्क एनवायरनमेंट नहीं लगा था। मैं तो ऐसे वर्किंग कंडीशंस में काम नहीं करती। अब जेसन के फैंस उनको थोड़ा सा डिफेंड करते हुए भी कुछ ऐसे कमेंट्स किए कि ऑनेस्टली देखा जाए तो जेसन का जॉब बहुत ही स्ट्रेसफुल है, एंड वैल्करे को ये चीज समझ नहीं आएगा क्योंकि रोज वो अपने रूम में अंदर से बैठकर एक चेयर में स्ट्रीमिंग करती है। फिर एक और पर्सन लिखे कि एक मोमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन को बैड वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं बोल सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं करीना कौफ के बारे में। तो ये क्रिएटर अपना इनकम रिवील की एंड आप इसको सुनकर लिटरली हैरान रह जाओगे। वेल गाइस, इफ यू डोंट नो हर, इनका नाम है करीना एंड प्रीवियसली शी वाज अ यूट्यूबर एंड अ स्ट्रीमर, बट इवेंचुअली वो अडल्ट प्लेटफॉर्म ओएफ में भी अपने कंटेंट को पोस्ट करने लगी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा पैसा कमाई। कितना ज्यादा पैसा उनके फ्रेंड्स ने रिवील किया एक स्ट्रीम में, आप खुद सुन लीजिए। Oh, that is disgusting. I need to know myself. It's that number right there. It's this one right here. I mean, that's what I made. That's what I took home. And you don't even be doing And it. how many in 3 years? This is like what I. And she doesn't even like. That's my look at my first month. Oh my God! Oh my That's God. public. $67 million, Colonel. You're printing. You're printing. That's crazy, right? भाई साहब $67 million in 3 years। ऐसा भी नहीं है कि पूरा करियर में, 3 साल में $67 million यार। बट एनीवेज, चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।